हाय गाइस, दिस इज़ अकीरा। आज मैं आ चुकी हूँ एक और पैरानॉर्मल स्टोरी टाइम लेके। ऑल्सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ तो हाँ, मैं रोई हूँ इसीलिए ऐसा लग रहा है, बिकॉज आई डोंट नो वाई पिछले 4 दिनों से ना मैं छोटी छोटी बातों पे रो रही हूँ। मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गर्मी बिल्कुल नहीं पसंद और मुझे लगता है गर्मी की वजह से ना मुझे बहुत चिड़चिड़ हो रही है। हाँ, मैंने सोचा मैं वो भी बता दूँ आपको। गाइज, आज की जो पैरानॉर्मल स्टोरी मैं आपको सुनाने वाली हूँ ना, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। ये कहानी मुझे मेरे दोस्त विशाल ने सुनाई थी। अगर आपको नहीं पता अभी तक कि विशाल कौन है तो आप मेरी वीजा बोर्ड वाली स्टोरी टाइम देखना, उसमें आपको विशाल की एक बैक स्टोरी मिल जाएगी। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, विशाल मेरा बेस्ट फ्रेंड है एंड ये कहानी मुझे उसने बताई थी, ये उसका एक्सपीरियंस है। ये इंसिडेंट ना विशाल के साथ तब हुआ था जब वो कॉलेज में था। एक तो मुझे नहीं पता कि इसके साथ कॉलेज में ये सारे कांड क्यों होते हैं, लेकिन ये कांड भी उसके कॉलेज में ही हुआ था। बेसिकली जब वो कॉलेज गया था ना, तो वो क्या करने लगा था कि वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने लगा था वहाँ पे। क्योंकि क्या हुआ कि उसकी मम्मी जो है ना वो बहुत अच्छी कुक है, ठीक है, और उसकी मम्मी का लेवल मैच जो मैस का खाना है वो तो कर नहीं पाएगा। तो उसको ना मैस में खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, तो वो बाहर का गंदमंद खा लेता था, बिल्कुल जंक फूड खा लेता था। अब ऑब्वियसली आपको पता है कि कोई जंक फूड खाता रहेगा तो क्या होगा, मोटा होगा। तो वो भी गंदमंद खा के ना मोटा होता जा रहा था। एंड मोटे होने की प्रॉब्लम क्या होती है कि आप सिर्फ मोटे नहीं होते, आपकी एनर्जी, आपका स्टेमिना, सारी चीज़ें इफेक्ट होती है। एंड वैसा ही विशाल के साथ भी हो रहा था। तो उसने सोचा कि मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा इसके साथ। वो ना अपने एक दोस्त से बात करा था, तो उसके दोस्त ने उसको बताया कि वो ना जॉगिंग करने लगा था जब वो मोटा हुआ था। तो उसने इसको भी सजेस्ट करा कि भाई तू भी जॉगिंग करना शुरू कर दे, तेरा वेट भी फटाफट लूज हो जाएगा और तुझे फिट फील होने लगेगा। एंड विशाल इज लाइक ठीक है, मैं जॉगिंग करना शुरू कर देता हूँ और मैं मेस का खाना खाने लगता हूँ, क्योंकि बाहर का जो जंक होगा उससे तो एटलीस्ट रोटी सब्जी बेटर ही है। और ना गाइस, विशाल के साथ ये प्रॉब्लम भी थी कि उसका ना पूरा स्केड्यूल इतना फक्ड अप था, क्योंकि ना सारा दिन उसका कॉलेज में चला जाता था, ठीक है, उसके बाद उसमें कुछ करने की एनर्जी बचती नहीं थी। तो वो क्या करता था, लेट तक जागता था, स्नैकिंग करेगा, मूवीज देखेगा दोस्तों के साथ, और उसका ना स्लीप स्केड्यूल भी फक्ड था, उसके खाने की चीजें भी फक्ड थी, सारा कुछ खराब था। तो उसने सोचा कि मैं पहले अपना पूरा स्केड्यूल ठीक करता हूँ और मैं जॉगिंग स्टार्ट करता हूँ। तो उसने ना अपना स्लीप स्केड्यूल फिक्स किया। सबसे पहले तो वो 10 बजे सो जाता था एंड 4:30 बजे उठ जाता था। फिर 4:30 बजे से 5 तक वो रेडी हो जाता जॉगिंग के लिए एंड फिर वो 5 बजे जॉगिंग चला जाता था। और उसका कॉलेज ना सिटी के आउटस्कर्ट्स पे था, तो जैसे ही वो कैंपस से बाहर निकलता था ना, चारों तरफ खेत खलिहान, मतलब बहुत ज्यादा ग्रीनरी थी, ठीक है। तो उसको मजा भी आने लगा था काइंड ऑफ। एक तो सुबह का माहौल है, खेत है, हवाएं चल रही है ना, और गाड़ियां भी ज्यादा आती जाती नहीं थी ऑब्वियसली उस टाइम पे। तो उसको काइंड ऑफ ये स्केड्यूल बहुत ही मजेदार लगने लगा था, क्योंकि वो टाइम से उठता था, जॉगिंग करता था, कॉलेज भी टाइम से जाता था, अच्छा खाना खा रहा था, टाइम से सो रहा था। तो मतलब उसका ना सारा कुछ इतना अच्छा फिक्स हो गया था, उसकी लाइफ सेट हो गई थी उस टाइम। तो ऑल्सो ना गाइज, वो जो रोड थी ना वो काइंड ऑफ ऐसे हाईवे टाइप की थी, ठीक है, जो उसके कैंपस से बाहर निकल के जो रोड थी, मतलब ऐसे होते हैं ना बहुत ज्यादा ट्रक व्रक आते जाते हैं वहां से, बाकी ज्यादा गाड़ियां नहीं आती जाती, बड़े वाहन जाते थे। एंड वहां पे ना एक छोटी चाय की टपरी थी, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसी जगहों पे जनरली चाय की टपरी होती है कि कोई भी निकले, कोई ट्रक वाला निकले, कैंपस से बच्चे निकले, तो सारे कोई वहां पे चाय पी सकते हैं, इसका इतना क्यूट स्केड्यूल था ना विशाल का, पता है, ये जॉगिंग पे जाता था 5 बजे सुबह सुबह, देन आता था 1 आध घंटे में, है ना, 6 बजे तक आता होगा। एंड फिर चाय की टपरी पे वो चाय पीता था, फिर वो जाता था हॉस्टल, वहां पे फ्रेशन अप होके नहा धो के फिर कॉलेज जाता था। इतना उसका क्यूट सा स्केड्यूल था, ठीक है। ऑल्सो भाई, उसका ये रूटीन इतना अच्छा चल रहा था ना कि वो काइंड ऑफ अडिक्ट हो गया था इस रूटीन से, उसको इतना मजा आने लगा था, क्योंकि जॉगिंग से ना उसको प्रोग्रेस दिख रही थी, मतलब वो बहुत फिट हो गया था, उसकी एनर्जी बेटर थी और उसका वेट लॉस भी हो रहा था। एट दिस पॉइंट उसको जॉगिंग करते करते ना 4 महीने हो गए थे और उसका रूटीन मजेदार चल रहा था। अब क्या हुआ कि ठंड का टाइम आ गया एंड ठंड के टाइम पे आपको पता है कि काफी लेट सनराइज होता है। तो भी ना, पता है, इसने अपना टाइम चेंज नहीं किया भागने का, इसका वही टाइम था। इनफैक्ट 15-20 मिनट और जल्दी निकल जाता था ये, क्योंकि इसको बहुत ही मजा आने लगा था उस प्रोसेस में जॉगिंग की, तो एक दिन ये उठा एंड करीब 4:45 पे ये जॉगिंग करने निकल गया एंड जॉग करते 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 बहुत आगे पहुंच गया, क्योंकि बाय दिस टाइम ना वो बहुत टाइम से जॉगिंग कर रहा था, तो उसका स्टेमिना बढ़ गया था, उसकी एनर्जी बढ़ गई थी। तो आज ना उसने ज्यादा ही जॉगिंग कर ली और आगे आगे निकल गया, ठीक है, मतलब जनरली वो जहां से पलट जाता था ना उसके भी आगे वो निकल गया। बट देन ही वाज लाइक कि भाई मेरे में एनर्जी है भागने की, तो भाग लेता हूँ, मेरे पास एनर्जी भी है, मेरे पास टाइम भी है, अभी कॉलेज में भी बहुत टाइम है।
तो मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे रन। अब ना जॉगिंग करते करते इसने क्या रियलाइज किया कि हमेशा तो इसके आसपास खेत होते थे, लेकिन अब ये ऐसी जगह आ गया जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ भी आने लगे हैं, ठीक है, मतलब काइंड ऑफ एम्बियंस अब उसकी चेंज होने लगी, ऐसा उसने नोटिस किया। बट ही कैप्ट जॉगिंग, ठीक है। फिर वो एक जगह पे गया जहाँ पे ऐसे वो सीधी रोड थी ना, तो वहां पे उसको 2 टर्न्स दिखे, लेफ्ट दिखा और राइट दिखा। तो उसने सोचा कि क्या मैं चेंज कर लूँ क्या मेरे जॉगिंग का आज रूट, थोड़ा मैं चला जाऊँ क्या यहाँ से, मतलब या तो लेफ्ट चला जाता हूँ या राइट चला जाता हूँ, कुछ नया ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैं इतने महीने से एक ही रोड पे बस ऐसे सीधा भागता हूँ वापस आ जाता हूँ, इट्स गेटिंग बोरिंग, सो लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। क्या पता वहाँ पे ज़्यादा क्यूट और हरियाली वाला ऐसा रास्ता हो, तो मतलब मेरा वो जॉगिंग का स्पेस बन जाएगा। सो ही वॉज लाइक मैं जाता हूँ राइट साइड टर्न ले लेता हूँ एंड वो ट्राई करता हूँ। तो बेसिकली उसके पास 2 ऑप्शन थे, लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, एंड उसने राइट चुना। अब भाई मुझे जब वो ये कहानी सुना रहा था ना, मुझे ऐसा लगा कि भाई दिस साउंड्स लाइक अ बैड आइडिया, क्योंकि अंधेरा है, ठीक है, सुनसान एरिया है, वहाँ पे ज्यादा लोग आते जाते नहीं है, ऊपर से तो कोई अनजान रास्ते पे चल पड़ा है, वो भी रात को, मतलब रात ही थी, ऑब्वियसली अंधेरा था। सो आई वाज लाइक ओके दिस साउंड्स बैड। सो बेसिकली फिर वो जॉगिंग करने लगा, ठीक है, वो जो राइट टर्न रास्ते पे वो गया था वहां पे जॉगिंग करने लगा। एंड जॉगिंग करते करते वो सामने देखता है कि एक बहुत ज्यादा बड़ा विशालकाय पेड़ दिखता है उसको, बरगद का था, कौन सा था मुझे नहीं पता, वैसे तो बरगद के होते हैं ना इतने लंबे पेड़। सो जो भी उसको पेड़ देखा, ठीक है, तो पहले उसने पेड़ नोटिस किया, फिर उसने नोटिस किया कि वो जो पेड़ की बड़ी बड़ी डालियां थी ना, जो ब्रांचेस थी, उनपे ना 100-200 साड़ियां लटकी हुई है अलग अलग, ठीक है। एंड उसको वो देख के बहुत अनयूजुअल लगा कि ऐसे पेड़ पे साड़ियां क्यों टंगी हुई है। ऑल्सो अगर आपको पता हो ना, तो जनरली साड़ियां 18 से 21 फुट लंबी होती है, ठीक है, लेकिन उस पेड़ पे लटकी हुई साड़ियां ऐसे लग रही थी जैसे वो दुपट्टे हो, मतलब इतनी छोटी लग रही थी साड़ियां। तो आप सोचो कि वो पेड़ कितना बड़ा होगा। अब ना अभी तक तो वो पेड़ को देख रहा था, ठीक है, फिर जैसे उसने नजरें नीचे की, उसको अंधेरे में खड़ी हुई एक औरत दिखी जिसने साड़ी जैसा कुछ पहना हुआ था, ठीक है, और अंधेरा था तो क्लियरली तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी ना सिलुएट देख के समझ आ रहा था कि वो कोई औरत है और उसने साड़ी पहनी हुई है। और भाई मुझे ऐसा लगता है कि अब विशाल ने इतनी बार घोस्ट देख लिए ना कि उसका डर ही खत्म हो गया है। कहते हैं ना किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए, उसके साथ वैसा हो गया है। भाई उस ठस बुद्धि आदमी ने इतना भी नहीं सोचा कि कोई अच्छे घर की अच्छी नॉर्मल औरत इतनी रात को ऐसे सुनसान एरिया में एक बड़े से पेड़ के नीचे क्यों खड़ी होगी जिसपे ऐसे पता नहीं कितनी सारी साड़ियां टंगी हुई है, ठीक है, उसने नहीं सोचा ये। और भाई वो यहाँ नहीं रुका, उसकी बेवकूफियत की हद यहाँ पे नहीं रुकी। भाई ये उसको आवाज मार के बोलता है उस औरत को, कहता आंटी यहाँ पे इतनी सारी साड़ियां क्यों टंगी हुई है, क्यों टंगी हुई है यहाँ पे इतनी सारी साड़ियां, क्या हो गया इस पेड़ को। भाई उसको चिल्ला चिल्ला के ये ऐसे पूछ रहे। एंड वो जो औरत है ना, वो कोई जवाब नहीं दे रही, ठीक है, ना वो जवाब दे रही है ना वो फ्लिंच कर रही है, वो ऐसी की ऐसी खड़ी है विथ हर डेड एक्सप्रेशंस। फिर इन भाई साहब को स्ट्राइक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, एंड देन वो भागने लगा। ऐसा भागा कि पलट के इसने देखा भी नहीं जब तक कि उसकी वो चाय की टपरी नहीं आ गई जिसपे वो रोज चाय पीता था। फिर जब ये चाय की टपरी पे पहुंचा ना, वो आदमी को भी गड़बड़ लग गई। कहता भाई क्या हो गया, ज्यादा दौड़ लिए क्या आप, ऐसे करके वो उसको छेड़ रहा है, ठीक है। ये कहता है कि भाई दौड़ने का छोड़, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ऐसे करके उसने उसको पूरी बात बताई कि मैं ऐसे चला गया था गलत टर्न लेके, वहां पे ऐसा ऐसा था और मेरे साथ ये सब हुआ। तो वो चाय वाला उसको बोलता है कि भाई आपको वहां जाना नहीं चाहिए था, वहां पे दिन दहाड़े कोई नहीं आता, आप ऐसे रात में वहां पे चले गए। तो ये उससे पूछता है कि क्यों, ऐसा क्या है वहां पे। तो वो चाय वाले ने इसको बताया कि जो भी औरत ऐसी होती है ना जिसको कोई विच पजेस कर लेती है, कोई चुड़ैल पजेस कर लेती है, ऐसी औरतों के लिए ना नई साड़ी लाई जाती है, ठीक है, या तो वो उनपे से उतारी जाती है या उनको पहनाई जाती है, आई डोंट रिमेम्बर करेक्टली, बट बेसिकली फिर वो जो साड़ी है ना वो पजेस्ड औरत की वहां पे ले जाके उस पेड़ पे टांग दी जाती है, एंड फिर वो पजेस्ड औरत ठीक हो जाती है, ऐसा वहां के लोकल्स का मानना है। इसीलिए उस पेड़ पे इतनी सारी साड़ियां टंगी हुई थी। एंड ही इज लाइक भाई आप बहुत ज्यादा लकी हो, बहुत भाग्यशाली हो जो आप ऐसे आगे, आपको कुछ हुआ नहीं, आप सही टाइम पे भग लिए या जो भी। ओ माय गॉड, विशाल की तो सिट्टी पिट्टी गुलती है। एंड उसके बाद से तो वो नॉर्मल जो भागता था ना वही भागता था, उसके आगे कदम नहीं रखा उसने। एंड आई एम ग्लैड कि वो सही टाइम पे भाग गया, बिकॉज ये बेवकूफ तो उस औरत से ऐसे बात कर रहा था जैसे वो उसकी चड्डी बड्डी हो। सो गाइज दिस वॉज इट। मुझे तो ये थोड़ी फनी भी लगी थी स्टोरी, बट हाँ क्रीपी भी लगी थी। आई कांट इमेजिन उसको कैसा लगा होगा ऐसा अजीब सा पेड़ देख के, एंड देयर इज दिस वुमन ऑल्सो, एंड ये पागल, आई डोंट नो कैसे कोई उससे बात कर सकता है यार, बट वट एवर।
I really hope you liked this one. If you want more paranormal story times, let me know and I'll meet you in my next one. Bye.